लेकिन शिवम छाबड़ा जी जो बात कह रहे हैं बख्शी साहब, उसका जवाब आप दीजिए कि किस बात का इंतजार है, जब पहले से ही बातचीत चल रही थी कि ड्रोन्स का इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं, ये उन्होंने रणनीति में शामिल कर लिया है, इंटेलिजेंस इनपुट इस तरीके के थे, फिर भी अगर ऐसा हमला हो जाता है और एक के बाद एक ड्रोन्स वहां पर दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये चुनौती नहीं है? क्या अपने भीतर झांकने का वक्त नहीं है? और एक और बात मैं याद दिला दूं आपको कि जो पाकिस्तान से सटे हुए राज्य हैं, जो बॉर्डर से लगे हुए राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों ने भी वक्त पर आगाह किया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक चिट्ठी लिखी थी और इसी तरह के खतरे को लेकर बातचीत की थी प्रधानमंत्री के साथ। तो आखिर क्यों नहीं आगाह रह पाए तमाम लोग? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि आई थिंक मैं भी विंग कमांडर बख्शी साहब को सुन रहा था। हाँ। और बहुत भावुक तरीके से उन्होंने कहा कि हम किसी चीज की वेट नहीं कर रहे हैं, पर लेकिन मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि हम किसी प्रकार की कोई वेट नहीं कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और मुझे लगता है कि कोई कायरतापूर्ण हरकत कोई पाकिस्तान करता है यदि, तो हमको उसका उचित जवाब देना है। ये भारत सरकार की एक, हम कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कहीं ना कहीं अगर हम शांति प्रिय हैं और अभी तक हम उस प्रकार का कोई काम नहीं कर रहे थे, तो इसको हमारी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। हिंदुस्तान की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बहुत कड़े निर्णय लेने के लिए सक्षम है और हमने करके दिखाया है। हमें मैंने कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, शायद इस बात को एक्नॉलेज करेंगे बख्शी साहब। लेकिन जिस प्रकार की घटना पिछले हम एक हफ्ते से जो हम मूवमेंट देख रहे हैं अक्रॉस बॉर्डर लाइन से, और किस प्रकार से जो जम्मू में जो अटैक हुआ है, निश्चित रूप से निंदनीय है। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक भी होने जा रही है, जिसमें माननीय गृह मंत्री भी रहने वाले हैं, माननीय रक्षा मंत्री भी रहने वाले हैं, शायद मुझे लगता है कि कोई डेफिनेटली कोई कॉन्क्रीट प्लान, देखिए डिफेंस के प्लान, आप खुद पूर्व में एक डिफेंस के अधिकारी रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद टीवी चैनल पे किसी प्रकार की कोई ऐसी डिस्कशन भी होनी चाहिए। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि निश्चित रूप से एक प्लान ऑफ एक्शन डेफिनेटली वर्कआउट किया जा रहा है और इस पर उसका उचित जवाब देगी। हम शांत बैठने वाले लोगों में से नहीं है, हमारी सरकार शांत बैठने वालों में से नहीं है, और हम कायर नहीं है, हम वीर हैं। और वीरता का गुरदीप सप्पल जी, बीजेपी ये कह रही है कि उचित जवाब दिया जाएगा और इसी के मद्देनजर मीटिंग्स भी चल रही है। देखिए पीएम आवास पर एक बहुत अहम मीटिंग बुलाई गई है और उसमें स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। विपक्ष होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? जो ड्रोन का अटैक हुआ है, पिछले 2 साल के अंदर 300 बार ड्रोन देखा गया है बॉर्डर पे, 300 बार से ज्यादा। कोई नई बात नहीं है। संसद में इस मुद्दे को बार बार उठाया गया था। 9 जुलाई 19 को और 9 जुलाई 19 को और 20 सितंबर 20 को संसद में सवाल पूछा गया था कि ड्रोन अटैक के मद्देनजर सरकार की पॉलिसी क्या है, क्या तैयारी है। तो सरकार ने बार बार ये कहा कि हम तैयारी कर रहे हैं, पर आज जब अटैक हो गया तब ये देखने को आ रहा है कि तैयारी नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं, आज हम पॉलिसी बनाएंगे, आज हम एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी खरीदेंगे, इजराइल से स्मैश 2000 खरीदेंगे, लेकिन पिछले 2 साल में 300 बार ड्रोन देखा गया था। उस 300 बार ड्रोन देखने के बाद सरकार नहीं जागी थी। और ये जो दिक्कत है, ये सरकार की कमी है। हम जवाब देंगे सरकार को, सरकार जब जवाब देगी हम साथ खड़े होंगे। लेकिन जो ये कमी रही तैयारी में कि आपने पिछले 2 साल में ये तैयारी नहीं की, उसका कौन जवाब देगा? ठीक। शिवम छाबड़ा जी, इस हिस्से की शुरुआत आपसे करते हैं और फिर गुरदीप सप्पल जी मैं आपके पास आऊंगी। अब यहां से आगे सरकार की क्या रणनीति है, क्योंकि सवाल तमाम पूछे जा रहे हैं कि इंटेलिजेंस इनपुट के बाद भी अगर इस तरह का हादसा होता है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है कि वो आगे इस तरह के हमलों को रोकने के लिए सक्रिय हो। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, एक एंटी ड्रोन सिस्टम, जो डिफेंस सिस्टम हमें चाहिए उसे डेवलप करने की दिशा में काम होना चाहिए, और दूसरा ड्रोन्स की खरीद को लेकर, बिक्री को लेकर, इस्तेमाल को लेकर जो नियम बने हुए हैं वो और कड़े करने होंगे। आप लोगों का क्या प्लान ऑफ एक्शन है यहां से? प्रकार से डिफेंस का विषय रहता है जी, उसके अंदर प्लान ऑफ एक्शन जो होता है वो सेनाएं तय करती हैं, सर्विसेज तय करती हैं, सरकार उसको फैसिलिटेट करती है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस प्रकार से घटना दोबारा ना हो। पूर्व अधिकारी हमारे पास मौजूद हैं, वो तो कह रहे हैं कि जब पहले से पता था तो किस बात का इंतजार कर रहे थे, उनको ही जवाब दे दीजिए आप। देखिए, भावनाओं में बह करके मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा अर्थ केवल ये है कि निश्चित रूप से जवाब करारा होगा, इसमें कहीं कोई संदेह किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को अपनी सरकार पर, अपनी देश के प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है कि हम उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए
हम सक्षम हैं और हमने किया है, ऐसा नहीं कि हमने नहीं किया है। और कहीं ना कहीं देखिए हर चीज बहुत सारे लेवल पे सारी काम चलते हैं। शायद गुरदीप जी बहुत एक पूर्व में एक सरकार में काम कर चुके हैं और शायद वो बेहतर तरीके से भी इस बात को बता पाएंगे। निश्चित रूप से वो कांग्रेस के प्रवक्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं फैक्चुअल बात बोलने में उनको भी संकोच नहीं होगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने ये हमारा ये प्रयास रहा है कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं हम आइसोलेट करने का काम करें, और शायद बख्शी साहब भी इस बात को एग्री करेंगे। FATF के अंदर में जो पाकिस्तान के ऊपर में जो पाबंदियां लगाई हैं, जो उनको ग्रे लिस्ट पर डाल रखा है, वो भी हिंदुस्तान के प्रयासों का ही हिस्सा है। अगर आज विश्व के जितने बड़े देश हैं, चाहे वो US हो, UK हो, जापान हो, और मुझे लगता है कि और जितने रूस हो, कहीं ना कहीं अगर वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने का काम करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे, और तो इस्लामिक कंट्रीज। आपकी बात से गुरदीप सप्पल जी कितना एग्री करते हैं, मैं उनके पास चले जाऊंगी, लेकिन एक बात जो सवाल आप टाल गए, क्या आप तैयारी करके नहीं आए हैं सर? एक सेकंड सर, जो बात आप कह रहे हैं उसको लेकर मैं गुरदीप सप्पल जी के पास जाऊंगी, वो कितना सहमत है नहीं है वो बता देंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि ड्रोन्स को लेकर के जो नियम कड़े होने की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, या इसमें भी आप यही कह देंगे कि भाई हम क्या जाने, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा कोई अटैक हो जाए तो फिर हम कहने आ जाए सामने कि भाई कड़ा एक्शन होगा? शुभ्रा जी, कोई किसी एक्शन की वेट नहीं कर रहा है, कोई एंटी ड्रोन पॉलिसी की वेट नहीं कर रहा है। हम तो करारा जवाब देने की बात कह रहे हैं। हमको इसके लिए कोई, जैसे कहा ना, कोई एंटी ड्रोन पॉलिसी नहीं चाहिए कि हमको ड्रोन को रोकना है तो वो एंटी ड्रोन पॉलिसी चाहिए। हमें कोई एंटी ड्रोन पॉलिसी नहीं चाहिए। ये निश्चित रूप से घटना घटी है, इसका आकलन भी किया जा रहा है। तो आप जो ये मुस्कुराकर कह रहे हैं, आपको पता है जो हमारे जवान हैं वो अपनी जान पर खेल के ऐसे हादसों से निपटते हैं, ऐसे हमलों से निपटते हैं। आप जो ये हंसकर मुस्कुराकर यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी सर ये उतना भी आसान नहीं है जितना आप साबित करने की कोशिश कर। खैर, मैं आपके पास फिर से एक बार आती हूँ, मैं आऊंगी आपके पास फिर से एक बार, लेकिन गुरदीप सप्पल साहब आप सुन रहे होंगे, शिवम छाबड़ा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनकी बात सुन रहे होंगे। उन्होंने कहा कि गुरदीप सप्पल भी हमसे एग्री करते होंगे कि अब तक सरकार की ये मंशा रही है कि पाकिस्तान को बैकफुट पर लाया जाए, और उसमें सरकार कामयाब भी हुई है। जवाब दीजिए। देखिए, मैं इस बात से एग्री करूंगा कि भारत में सरकारों की मंशा ये रहती है कि पाकिस्तान को बैकफुट पर लाया जाए, लेकिन कैसे लाया जाए, सवाल तो इसका है। अभी आपने कहा कि एंटी ड्रोन पॉलिसी की जरूरत नहीं है। खुद सरकार ने संसद में 3 बार जवाब दिया कि पॉलिसी चाहिए, लेकिन टाइमली बनी नहीं पॉलिसी अगर चाहिए और टाइमली नहीं बनी तो ये जिम्मेवारी सरकार की होती है, फेलियर भी सरकार का होता है। दूसरी बात, सिर्फ ड्रोन की बात नहीं है। आज 2 दिन में ये भी पता नहीं चला है कि वो ड्रोन सीमा पार से आए थे या लोकल थे, क्योंकि अगर लोकल ड्रोन थे तो ये मानिए कि स्लीपर सेल फिर से एक्टिव हो गए हैं, और 2 दिन में अगर 7 ड्रोन नजर आ रहे हैं, 3 4 इंसिडेंट हो रहे हैं। इसके पहले 3 इंसिडेंट हुए जहां पे घर के अंदर घुसकर हत्याएं हुई हैं, तो वो स्लीपर सेल फिर से एक्टिव हो गए हैं। तो ये तो इंटेलिजेंस फेलियर भी है। इस इंटेलिजेंस फेलियर पे भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। ये इंटेलिजेंस फेलियर ऐसा है जिससे कि हम बच नहीं सकते हैं। लगातार पिछले कुछ सालों में हम लगातार इंटेलिजेंस पे फेल हुई है ये सरकार। इस सरकार की जिम्मेदारी है ये, और क्यों हुई है उसका कारण है। ऐसा नहीं है कि हमारे इंटेलिजेंस का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन आप देखो हमारे नेट ग्रिड बना। नेट ग्रिड जो है इंटेलिजेंस कलेक्शन का एक सेंट्रल सिस्टम था। 2 साल तक उसका CEO अपॉइंट नहीं हुआ, सरकार ने CEO अपॉइंट नहीं किया था 2 साल तक। तो जब आप सिस्टम्स को कमजोर करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ठीक नहीं आएगा। ठीक है, अभी शिवाज साहब कह रहे हैं कि एक नियम बनना चाहिए, गाइडलाइंस कड़े होने चाहिए, क्योंकि अभी देखिए सिस्टम ये है कि आप ड्रोन्स कहीं से भी फ्लिपकार्ट, अमेज़न पर ऑर्डर करके आप ड्रोन्स खरीद सकते हैं। नियम है लेकिन वो बहुत हल्के हैं, उनका मिसयूज करना बहुत आसान है। जो अवैध तरीके से ड्रोन्स मंगवाते हैं वो नियमों को तोड़ देते हैं, पता भी नहीं चलता है। आखिर इस नियम को कड़ा करने के लिए सरकार को क्या आगे प्रयास करना चाहिए? क्योंकि मैं उदाहरण आपको देकर बताती हूं कि सऊदी अरब के तेल संयंत्र पर जब हमला हुआ था 2019 में, उसके बाद बाकायदा कमेटियां बैठी थी, उस पर चर्चा हुई थी कि इस दिशा में हमें सोचना चाहिए कि भारत को भी ये आगे समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आज ये स्थिति में हम क्यों हैं कि 2021 में भी यही बात कर रहे हैं? बात को थोड़ा रेक्टिफाई कर दो, शायद आप मेरी शायद बात आपसे तक पहुंची नहीं। मैं केवल ये कह रहा हूं कि किसी ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हिंदुस्तान की सेना को किसी एंटी ड्रोन पॉलिसी की जरूरत नहीं है। हम उनको बहुत बखूबी, बहुत अच्छी तरह, हमारे पास इक्विपमेंट है, हमारी आर्मी वेल इक्विप्ड है कि उसको काउंटर कर सकती है। मैंने केवल ये कहा।
दूसरा आपने जो बात कही कि जो कमर्शियली अवेलेबल है, निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि एक पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसके माध्यम से जो है कि जो कमर्शियली अवेलेबल जो ड्रोन्स हैं वो किस सेगमेंट को दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते, या इस प्रकार की पॉलिसी निश्चित रूप से बननी चाहिए जिससे उसका मिसयूज ना हो पाए। जैसा अभी मेजर जनरल साहब ने भी कहा कि कहीं ना कहीं ये जितना बड़ा ड्रोन यूज हुआ है पूरी एक्शन में, मुझे लगता है कि वो जनरल तौर पर उसको इंटरसेप्ट ही नहीं किया गया और इस प्रकार की घटना हुई। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की सरकार निश्चित रूप से इस पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और जो भी रेक्टिफिकेशन के भी हमारे को लगता है कि हमारे स्टेप्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे और निश्चित रूप से हिंदुस्तान के हित में होंगे। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दूं। ऑल राइट, गुरदीप सप्पल जी, ये जो कहा जा रहा है छाबड़ा साहब की तरफ से कि डिफेंस सिस्टम पर बात करने की जरूरत नहीं है, हम सक्षम हैं, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बार बार ये पूछा जा रहा है कि क्या डिफेंस सिस्टम जो एंटी ड्रोन सिस्टम है उसको और डेवलप करने की जरूरत है और विकसित सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। जैसे कि इजराइल का उदाहरण बार बार दिया जा रहा है, वहां पर आयरन डोम तकनीक है, उस तरह की तकनीक या तो आयात करने की या तो डेवलप करने की जरूरत है। अगर ये कहा जा रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक है तो आप क्या कहेंगे? देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहे हैं पॉलिसी में और तैयारी में। यहाँ पॉलिसी की बात कर रहे हैं, तैयारी की बात करनी चाहिए। जो ड्रोन वॉरफेयर है वो नया नहीं है। ड्रोन वॉरफेयर जैसा अभी सारे एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि वो काफी सालों से हो रहा है, लेकिन ड्रोन वॉरफेयर को कन्वेंशनल तरीके से सिर्फ ट्रीट नहीं कर सकते हैं, वो साइबर वॉरफेयर का भी हिस्सा है। ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए जो आईपी का नेटवर्क है, जो डिजिटल नेटवर्क्स हैं, वो भी काम आते हैं। हमने उस पर काम नहीं किया देश ने। अभी पिछले हफ्ते जो स्टडी आई है कि साइबर वॉरफेयर में हम 3rd टायर कंट्री हैं। हम भारत की सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ी फौज हमारे पास है, लेकिन साइबर वॉरफेयर में हम 3रे लेवल पे हैं दुनिया के अंदर, 3rd टायर की कंट्री है। तो हमने पिछले कुछ सालों के अंदर ना तो इंटेलिजेंस पे पूरा ध्यान दिया है, ना ही हमने जो साइबर वॉरफेयर की चीजें हैं, जो ड्रोन जैसे अटैक्स को रोकने के लिए जरूरी है, उस पर ध्यान दिया है। दूसरी बात कि ये तीन पहलू पे देखना चाहिए। एक कि आपकी कश्मीर की नीति क्या है, अगर नीति कंसिस्टेंट है तो आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। आप जाएं, जब यूपीए सरकार आई थी तो साल के अंदर 700-800 कैजुअलिटी सिक्योरिटी फोर्सेस की होती थी। उन दिनों 2000 के दशक में 10,000 लोग सीमा पार गए थे टेररिस्ट बनने। धीरे धीरे आपकी जो कंसिस्टेंट नीति थी वो शांति ले आई। जो कैजुअलिटी थी 15-20 रह गई, क्योंकि एक पॉलिसी अगर आपकी ठीक होगी तो आप धीरे धीरे शांति कर पाएंगे। और दूसरी बात, ये इंटेलिजेंस गैदरिंग की बात, पिछले जब से मोदी सरकार आई है 18 अटैक हुए हैं जो आर्मी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर है। 18 अटैक पुलवामा में हुआ, नगरोटा में हुआ, संजवान में हुआ, बारामूला में हुआ, उरी में हुआ, पेम्पोर में हुआ, पठानकोट में हुआ, गुरदासपुर में हुआ, जम्मू में हुआ। और आप देखिए यूपीए के 10 साल में केवल 2 अटैक हुए थे, मार्च 13 2013 को और जून 24 2013 को। 10 साल में 2, और यहाँ 7 साल के अंदर आप 18 अटैक हो गए हैं। और अटैक क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपकी पॉलिसी में गड़बड़ है। अटैक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके इंटेलिजेंस फेलियर है। आज 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, हमको ये नहीं पता है कि पुलवामा अटैक में वो आरडीएक्स कहां से आया था। तो इंटेलिजेंस के ऊपर कमजोरी है, कश्मीर नीति के ऊपर कमजोरी है, और साइबर वॉरफेयर की तैयारी पे कमजोरी है। बख्शी साहब कुछ कहना चाह देखना पड़ेगा, ये राजनीति का इशू नहीं है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। बख्शी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? थैंक यू वेरी मच। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, इसमें कोई ईगो इन्वॉल्व नहीं है। हाँ। जब आप .32 रिवॉल्वर खरीदना चाहते हैं, आप नहीं खरीद सकते बाजार में, पर ड्रोन आप खिलौने वाला ले सकते हो और उससे आप लोग मार सकते हो। इसको कहते हैं पॉलिसी। एयरफोर्स को नहीं चाहिए पॉलिसी, उसको कोई नहीं रोकेगा। एयरफोर्स कोई भी ड्रोन दे सकती है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट अप्रूव करे, ब्यूरोक्रेसी अप्रूव करे, वो कर लेगा। एयरफोर्स कब से मांग रहा है एंटी ड्रोन डिवाइसेस, उसको नहीं मिली है। वो क्यों नहीं मिली है? क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स हैं। हम मिलिट्री स्टेट नहीं है, इसलिए देर लगती है। और सिंपल सी चीज है, जहां पे आपको वेपन चाहिए आपको आ जाना चाहिए था। जो अभी चपल साहब कह रहे थे इंटेलिजेंस फेलियर है, इंटेलिजेंस क्यों नहीं है? आपके स्लीपर सेल बैठे हुए क्यों बैठे हुए हैं?
ठीक है, क्योंकि आप उनको हटा नहीं। सुनिए छाबड़ा साहब, एक छोटा सा जवाब आप दीजिए, जो कि बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। वक्त मेरे पास बहुत कम है, बहुत माफी के साथ बख्शी साहब। छाबड़ा जी, छोटा सा जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं और पूर्व अधिकारियों ने भी सवाल खड़े किए हैं। मैं तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं जाना चाहता शुभ्रा जी, लेकिन दुखद बात यह है कि गुरदीप जी ने लगातार पॉलिटिकल डिस्कोर्स किया। आप विरोध कीजिए, 100 तरीका विरोध कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब देश का विषय सामने आता है तो मुझे लगता है कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना चाहिए और उनकी आलोचना भी करें तो सकारात्मक करनी चाहिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान, जैसा भी विंग कमांडर बख्शी साहब ने भी कहा, ठीक है, ये हो सकता है, संभव है, प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की सरकार की मंशा पर चवन्नी भर किसी को शर्क नहीं होना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, we have done some surgical strikes। सेना के शौर्य पर चवन्नी भर किसी को शक नहीं है। सेना मुंहतोड़ जवाब देगी, लेकिन सरकार की तरफ से जो स्ट्रेटेजीज बननी चाहिए वो सही दिशा में हो, ये बहुत जरूरी है। और इसी की मांग यहाँ पर जो पूर्व सेनाध्यक्ष अधिकारी बैठे हुए हैं वो भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए।